दिया मर गया। यहाँ मारा क्या आपने? यहाँ पिछवाड़े में? अब तिवारी जी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो बैठ जाइए। नहीं बैठ पाएंगे भाभी जी, थोड़ी सूजन है, बैठने में तकलीफ होगी। हाँ पीछे बहुत सूजन है। नहीं पगली इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी बात? जब आशियाना जी अपनी कहानी हमें सुना रहे थे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि कहानी में 2 लड़के मार्था से पिट गए और अगले दिन सुबह टीका मलखान ने हमें बताया कि उन्हें कोई बुढ़ी औरत पीट गई। मुझे बताया उन दोनों ने कि उनको भी मार्था ने पीटा है। और फिर जब आशियाना जी ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी कहानी में मार्था ने जुगल को पीटा, उसी वक्त विभू को मार्था पीट गई। और उसके बाद जब उनकी कहानी में किशोर का जिक्र आया और जब उन्होंने बताया कि मार्था ने किशोर को पीटा, उसी वक्त तिवारी जी भी मार्था से पिट गए। भाभी जी क्या कहना चाह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आशियाना जी की कहानी हम सब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मम्मी, जिसमें विभू जुगल है, किशोर तिवारी जी है, मैं शैला हूँ और अंगूरी जी बेला है। भाभी जी आप पे ये बेला नाम सूट नहीं करता। और भाभी जी आप पे ये शैला नाम बिल्कुल सूट नहीं करता। बेला की जगह आपका नाम अगर एनाबेला हो जाए तो सूट करेगा, बिकॉज उसमें एक इटालियन फील भी है। शैला की जगह आपका नाम शैला बानो हो जाए तो बहुत ये सूट क्या वो करेगा। बेतुका सा शैला बानो, सायरा बानो सुना था। अरे आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? हाउ इज दिस रेलेवेंट? इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आशियाना जी ने एक और बात का जिक्र किया था। किस बात का जिक्र भाभी जी? यही कि मार्था सिर्फ उन मर्दों को पीटती है जिनकी बुरी नजर किसी और पराई औरत पे होती है। हाँ ये तो हम भी सुने थे कि वो उन्हीं को पीटती है जिनका नजर पराई औरत पर होता है। इसका मतलब उनकी कहानी के मुताबिक जुगल और किशोर यानी कि विभू और तिवारी जी की नजर भी किसी पराई औरत पर है। ये कैसी बातें कर रही बेबी तुम? मेरी नजर किसी पे नहीं है यार, किसी पे भी नहीं है। अरे हमको बताइए लड़के भैया, आपका नजर किसी पर है का? अरे नहीं पगली, हमारी भी नजर किसी पर नहीं है। झूठ मत बोलिए आप लोग। नहीं बेबी, मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी नजर किसी पे नहीं है। तिवारी जी को हो सकती है बिकॉज ही इज अ चीप मैन। अरे ये क्या 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 बकवास कर रहे हैं? यू नेवर नो, आपका कैरेक्टर ऐसे ही है कोई। शट अप, हमारा भाभी जी के अलावा किसी पर नजर नहीं है। मतलब आपकी भाभी जी पर आपकी हो सकती है किसी पराई औरत पर नजर। एक्सक्यूज मी, मेरी भाभी जी के अलावा किसी पे नजर नहीं है। आपकी भाभी जी के अलावा और क्या? नहीं नहीं, हमको तो लगता है अनीता जी कि इन दोनों का नजर गुलफाम कली पे है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं अंगूरी जी। हाँ आप दोनों का फेयर चल रहा है गुलफाम कली के साथ। भाभी जी इट्स नॉट फेयर, इट्स एन अफेयर। सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी ये झूठ है, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। ये झूठ है या सच है ये तो अब मैं पता लगा के रहूंगी। पास आता भी नहीं और वो दूर जाता भी नहीं। कौन है वो जो सामने आता भी नहीं? एक तरफ मैं हूं, परेशान हूं गम में उसके, एक तरफ वो है जो मुझको सताता ही नहीं। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। वैसे माफ कीजिएगा, ये इसमें शायद कुछ कंफ्यूज नहीं लग रहा है आशियाना साहब? हमें इस दुनिया में कौन कंफ्यूज नहीं है? हाँ, मैं कंफ्यूज हूं, आप कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं। बहरखैफ इस वक्त मेरे सुकून में खलल डालने की वजह जान सकता हूं मैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जी, वो जो आपका उपन्यास है ना मार्था, उसकी वजह से हमारे जीवन में तूफान आ गया है। देखिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि आप प्लीज
ये नावल यहीं खत्म कर दीजिए, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कह रहा फाड़ के फेंक दीजिए या कहीं दूर जाइए, वहां जाकर कोई दूसरा उपन्यास लिख डालिए प्लीज। देखिए, आपके तो ऑलरेडी पैर खबर में लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन हमारी तो बहुत लंबी जिंदगी है, क्यों मारना चाहते हैं हमको आप अभी से? डॉक्टर अभय आशियाना यहीं रहते हैं? रहते नहीं, जबरदस्ती ठूसे बैठे हैं हमारे घर में। मियाँ घुंगरू, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? अरे जनाब मेरी बात छोड़िए, अपनी सुनाइए। एकदम अचानक से गायब हो गए जनाब आप तो। बस सब किस्मत के खेले हैं। अरे जनाब बड़े दिनों बाद आपके इस नए वाले उपन्यास की चर्चा ना बड़े जोरों पे है। अच्छा अच्छा, आप मार्था की बात कर रहे हैं? यकीनन यकीनन मार्था की बात कर रहे हैं जनाब। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें आप जो कुछ भी लिखते हैं ना वो सच हो रहा है। हाँ, सुन तो मैं भी कुछ ऐसा रहा हूँ। तो जनाब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि इस उपन्यास को आप मुकम्मली जामा कब पहना रहे हैं? बहुत जल्द, बस उसका क्लाइमेक्स लिखना बाकी है। क्या बात है? जीजा क्या है क्लाइमेक्स में? भाई इसका क्लाइमेक्स बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा चलो, कुछ तो पॉजिटिव है, बताइए क्या पॉजिटिविटी है इसमें? मार्था किशोर और जुगल को चाकू से गोद गोद कर मार डालती है। पॉजिटिव है, चलिए भाई पॉजिटिव है। इंसानों की तरह चाय पीजिए ना यार। अरे यार हम पी रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? जो कुछ भी हुआ है ना, अन्नू की वजह से हुआ, अन्नू की वजह से। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बेचारी भाभी जी पर का इल्जाम लगा रहे हैं? जो तोता पाला है लंबे मुंह का, वो किसने पाला है? अन्नू ने तो पाला है। हाँ, लेकिन भाभी जी को थोड़ी ना पता था कि वो तोता हम दोनों को ही कुतरने लगेगा। वो कमबख्त हम दोनों का जनाजा निकलने में तुला हुआ है। भभूति जी, वो आशियाना को हमें उपन्यास लिखने से रोकना होगा। या तो उन्हें उपन्यास लिखने से रोकना होगा या फिर उनका क्लाइमेक्स चेंज करना हो। अरे वो मानेगा ही नहीं, कैसे चेंज करवाएंगे बताइए? तिवारी जी, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या? आप इस बुढ़े का कत्ल कर दीजिए, कट्टे का इंतजाम मैं कर दूंगा। बस आपको वहां जाना है और कनपटी में रखनी रिवॉल्वर और घोड़ा दबाना है, बस बात खत्म। मतलब हम उस बुढ़ोई को गोली मार दें और फांसी पर लटक जाए हैं? नहीं नहीं यार तिवारी जी, हम आपके लिए अच्छा लॉयर करेंगे। सक्सेना है ना अपना, फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे आपको, उम्र कैद लगवा देंगे, सिंपल। बहुत अच्छी। हम फांसी पर लटक लेंगे तो अंगूरी का ख्याल कौन रखेगा? हम रखेंगे। क्या? हम, मैं और अनु रखेंगे, ऑफ कोर्स हम रखेंगे। भाभी जी का ख्याल तो रख नहीं पाते, अंगूरी का घुइयां ख्याल रखेंगे। एक काम कीजिए, आप उसे गोली मारिए और फांसी पर लटक लीजिए। भाभी जी का ख्याल हम रखेंगे, क्योंकि वैसे भी भाभी जी की नजर में यू आर अ यूजलेस कैरेक्टर। और आप कच्चे बनियान हैं, आप नल्ले हैं, आप जलील हैं, आप घटिया हैं, आप खोखे हैं, आप कमीने हैं। यू आर अ डैम फूल। हट 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 हट। यार तिवारी जी, हम क्यों लड़ रहे हैं यार? ये कोई टाइम लड़ने का? हम दोनों को सर जोड़ के उस चीचा का क्लाइमेक्स चेंज करवाना है, राइट? सोचता हूं। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए।